कभी वक्त नहीं मिलेगा, तुझे बनाना पड़ेगा। माहौल साथ नहीं देगा, तुझे अकेले चलना पड़ेगा। जो रास्ता तूने चुना है वो भीड़ का नहीं है, वो कुछ इतिहास लिखने वालों का है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आई होप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी स्टडी पटरी पे आने लगी है, सुबह लाइव भी हो जाती है, स्टडी भी हो जाती है, अपने जो टारगेट सेट करती हूँ वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत समय के बाद मेरी स्टडी पटरी पर लौटी है, जिससे कि टाइम फिक्स और मैनेजमेंट पूरा हो पा रहा है। अपने टारगेट्स को मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ। फिलहाल अभी टारगेट्स तो छोटे ही बना रही हूँ, जिससे कि वो कंप्लीट हो जाए। अगर टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते तो मुझे एक बर्डन सा लगने लगता है कि मेरा उस दिन का टारगेट छूट गया है, उस दिन का छूट गया है। तो आप भी अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। स्टडी में एक बार स्टार्ट कीजिए तो स्टडी होने लगती है। बस ये है कि ज़रूरत जब तक हम हिम्मत नहीं करते, तब तक हमें हिम्मत नहीं होती, तब तक हम कोई काम कर ही नहीं पाते। सबसे मेन है कि हमें हिम्मत करनी होगी। हम इस मोटिवेशन कोड के जैसे ही हमारी लाइफ है। अगर हम सोचेंगे कि हमें वक्त मिलेगा तब हम स्टडी करेंगे, तो हमें वो फिर कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से मैंने भी अपनी लाइफ के काफ़ी समय निकाल दिया कि जब वक्त मिलेगा तब हम करेंगे, जब ये चीज़ ठीक होगी तब हम पढ़ लेंगे, जब ऐसा होगा तब पढ़ लेंगे। और जैसा चाहे वैसा कभी हुआ नहीं। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो जाए। फिर ये है कि अब जितना टाइम जहाँ से मिले चुरा लो, अपने स्टडी के लिए लगा दो, क्योंकि हम किसी गलत काम के लिए समय नहीं चुरा रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर भी रहे हैं। तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम चुराना पड़ेगा, अपने लिए निकालना पड़ेगा। हमारे लिए कोई समय निकालेगा नहीं, कोई हमारे लिए बोलेगा नहीं। ज़्यादा अच्छा बन के सबके अकॉर्डिंग चलकर भी हमें लाइफ में क्या ही मिल गया, कौन सा हम अच्छा बन गए कि तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि हम सबके हिसाब से चलें, सबके लिए अवेलेबल हो जाएं। बहुत अच्छा बन के हम कुछ खास तो हासिल कर नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेल्फिश हो गए या फिर थोड़ा सा अपने लिए समय निकाला, अपने लिए समय चुरा लिया और उससे हम सक्सेस हो गए, तो ज़रूर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। और सबको खुश करने के चक्कर में अगर हम बहुत अच्छे बने रहते हैं, तो मैंने तो फिलहाल यही देखा है कि खुश तो सब कभी होते नहीं हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हम सबको खुश कर पाएँ। मैंने ये बहुत साल कोशिश करके देख ली, इतनी लाइफ है, सब यही सोचा कि हर कोई खुश होके चले, अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट कर दिया। कभी इस वजह से अगर हम इतनी लाइफ तक, इतनी एज तक सक्सेस नहीं है, तो उसके कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि कभी हम किसी के लिए बिना बात अवेलेबल रहे, कभी किसी के लिए कुछ, और कभी हम अपना टाइम वेस्ट करते रहे ये सोचकर कि आज टाइम हमारे अकॉर्डिंग होगा, आज टाइम हमारे अकॉर्डिंग होगा, और कभी नहीं हुआ। और जिसके लिए हम बिन बात पर अवेलेबल रहे, वही हमें ताने मारने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो मेरे लिए तो बस एक चीज़ फैक्ट है कि सब कुछ छोड़ के, सबको भूल कर अपने लिए समय निकालो। अगर हम सबके बारे में सोचते रहे तो हम अपने बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे, और हमारे बारे में कोई दूसरा सोचे, ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे लिए कोई और कोई सोचेगा। जब हमारे लिए हम खुद नहीं सोच रहे हैं तो फिर कोई और क्यों सोचेगा, क्यों ही सोचे हमारे बारे में। जब हमसे खुद से मतलब नहीं है, हम खुद अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर हमारे बारे में कोई और क्यों सोचेगा। तो बेस्ट ये कि हम खुद के बारे में सोचें, अपने लिए कोई डिसीज़न लें, और हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या डिसीज़न लेना है, वो हम देखें कि हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने लिए समय निकाल सकते हैं। एक सिंपल सी होम मेकर, एक हाउस वाइफ है, उसको भी अपने लिए समय मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ करना है, कुछ वो है, लेकिन खुद के लिए समय थोड़ा होना चाहिए, खुद को मेंटेन करने के लिए समय होना चाहिए। खुद को अच्छे से सुबह सब काम फ्री होके, मतलब अपने आप को तैयार करो, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम खुद से जब हम प्यार करते हैं तो हमारी लाइफ एक अलग ही होती है। तो वही है कि हमारे लिए कोई ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसा कर लो अपने लिए। हाँ, ये सब कह देंगे हमारे लिए ऐसा कर दो, तो फिर हम क्यों नहीं बोल सकते कि हमारे लिए तुम कुछ कर दो। अब है ही नहीं कोई हमारे पास तो बात अलग है, तो फिर हम भी किसी के लिए क्यों हों। अगर हमारे लिए कोई अवेलेबल नहीं है तो हमें भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मैंने इतनी लाइफ में यही सीखा। बस ये होता था मेरे साथ कि मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है, मैं हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाऊं। इस चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, अपने लाइफ, अपना समय, सब कुछ बर्बाद किया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इस मतलब से कोई आपको सेल्फिश बोल रहा है, कोई आपको बिना बात का ज्ञान दे रहा है, तो देने दो। ऐसे लोग ज्ञान देने वाले हर जगह मिलेंगे, जो आपकी लाइफ, आपका समय, सब कुछ वेस्ट करेंगे, आपको फालतू का ज्ञान देंगे और अपना मतलब सीधा करेंगे।
कुछ लोगों का टारगेट ही होता है कि कैसे अपना मतलब सीधा किया जाए। मेन यही है कि आप अपने लिए कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, उसके लिए आप टारगेट से सेट कीजिए, उसके लिए आप टाइम मैनेज कीजिए। घर के कामों से टाइम चुराइए, अपने घर के कामों में ही हम सारा अपना टाइम लगाते हैं, बस उससे हमें थोड़ा सा टाइम चुराना है। ज़रूरी नहीं है हमें हर काम हर दिन ही करना है, कुछ काम को हम अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं कि आज हमने ये काम कर लिया तो ठीक है, कल हम ये काम कर लेंगे। बहुत सारे घर के काम ऐसे होते हैं जो हम डेली भी करें तो भी वही बात रहती है, अगर अल्टरनेट डेज पे करें तब भी वही बात रहती है। कुछ ऐसी खास नीड नहीं होती है कि हर दिन किया जाए, बस ये है कि हमें सिर्फ घर के काम में ही अपने आप को व्यस्त रखना होता है, तो हम करते रहते हैं। तो बस उन कामों को हम स्किप कर सकते हैं कि कोई हमें अवार्ड देने तो आने वाला है नहीं कि कोई हमें अवार्ड देगा कि हाँ तुम ये काम डेली करते हो, डेली इन कामों में अपने कई घंटे वेस्ट कर देती हो, तुम ये अवार्ड ले लो या तुमने बहुत अच्छा किया है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हमने अपने लिए समय निकाला, हमारे अपने सपने सक्सेस हो गए, अगर हम कुछ अचीव कर लिए, तो वो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा अवार्ड होगा और लोग देख के भी कहेंगे कि हाँ भाई उसने कर लिया। तो अवार्ड वो नहीं है कि हम अपना टाइम उसी में पूरा वेस्ट करके ज़िंदगी को काटते चले जाएं, या फिर हम हर पल को एंजॉय करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मैनेज करके चलें। तैयारी की सोच के, तैयारी की स्टडी को सोच के सोचे हुए कई साल मेरे वेस्ट हो गए इस चक्कर में। कभी 2 महीने पढ़ाई कर ली, कभी 3 महीने पढ़ाई कर ली, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, उससे डिमोटिवेशन हो गया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती थी मुझसे कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई, ये चीज़ वैसी क्यों हो गई। थोड़ा सा रहता था कि नहीं, सब कुछ बहुत उलट पुलट हो रहा है लाइफ में। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद अब ये समझ में आया कि लाइफ में कभी सब कुछ नहीं, कुछ भी ठीक ज़्यादा होता नहीं है। बस जो है जैसा है उसमें ही आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी है, तो ही हमें कुछ हासिल होगा, वरना हमें कुछ भी ऐसे हासिल नहीं हो पाएगा।